बिल्ली चली गई? हाँ अम्मी, खुदा हाफिज बोलकर चली गई। हाँ? मेरा मतलब है कि अगर वो बोल सकती तो खुदा हाफिज कह के चली जाती, और उससे पहले कि वो वापस आए, इसलिए मैं ये क्यों खत्म कर रहा हूँ। बहुत लजीज बनी है। वैसे अम्मी आज आपको नींद नहीं आ रही है? किसी बात से परेशान है? कैसे बताऊं बेटा कि आज मैंने तेरे अब्बू को देखा। एक बार उन्हें ढूंढ लूं, फिर तुझे उनसे मिलवाऊंगी भी, उनके बारे में बताऊंगी भी। जब तक बेटा ना सोए माँ कैसे सो सकती है? हाँ, और मेरे इस बेटे को तो इश्क हो गया है। अम्मी आप भी ना, ये देखिए मैंने खीर खत्म कर ली और अब मैं जा रहा हूँ फैल के सोने। और हाँ, अल्लाह का करम है कि मैं अभी सही सलामत हूँ, मुझे अभी इश्क का रोग हुआ नहीं। अच्छा, अब मैं चला सोने और आप भी सो जाइए अम्मी। जब तक मैं तेरे अब्बू को ढूंढ नहीं लेती मुझे नींद नहीं आएगी। इतनी रात को तो यहाँ आ गए, लेकिन बात काम की ना हुई तो यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। हुजूर, मैं ना बताने आया था। बका! मैंने अलादीन की माशूका को महल में आते देखा। अलादीन की माशूका इस महल में कौन हो सकता है? कहीं वो शहजादी यास्मीन तो नहीं? नहीं, ये नहीं हो सकता। हम नहीं मानते इस बात को। ये क्या भाई, मेरे भाई अलादीन की माशूका से इनको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? बात गई तेले में, मुझे क्या, मैं भी यहाँ से निकलता हूँ। वैसे भी वजीर आला बहुत गुस्से में लग रहा है। रुको। मर गया गुल्लू जी। यहाँ आओ। तुम्हारी ये नौकरी पक्की। वक्त पे आ जाना। और इस बात का ध्यान रहे, ये नौकरी तुम्हें इसलिए मिल रही है क्योंकि तुम ये खबर लेकर आए हो। तो अगर ये खबर गलत निकली तो तुम अपनी जान और इस नौकरी दोनों से हाथ में बैठोगे। मैं अलादीन को वो सब कभी नहीं दे पाई जो उसे देना चाहती थी, पर अब ऐसा नहीं होगा। दुनिया की सारी खुशियां मिलेगी उसे। और उमार को जब ये पता चलेगा कि उनका एक बेटा है, वो तो खुशी से, या अल्लाह, मेरा ये ख्वाब जल्द से जल्द सच कर दो। मेरी दुनिया मुझे लौटा दो। तो कौड़ी के लड़के की इतनी हिम्मत!
हमें यकीन नहीं हो रहा, यकीन नहीं हो रहा। मैं इस बात की तहकीकात तो हमें करनी होगी, और इस बात की तह तक हम खुद ही पहुंचेंगे। पानी मांगोगे तेल देंगे, पापड़ की तरह बेल देंगे। चिराग के जिन, उड़ जाओ। मैं इस वक्त यहाँ कैसे? सब ठीक तो है? वो अंगूठी छाप शैतान को प्यारा हो गया, तो फिर वो काला चोर गिरफ्तार हो गया। अरे तो क्या हुआ? यूं मुंह हिलाते रहेंगे या बताएंगे भी क्यों मुझे नींद से उठाया? आपको शायद पता नहीं कि अगर जिन की नींद पूरी ना हो तो वो अपने आका से रूठ जाता है। एक रूठी हुई बीवी को मनाना आसान है, लेकिन रूठे हुए जिन को मनाना बिल्कुल आसान नहीं। चिराग के जिन, हमें तुमसे बहुत जरूरी काम है। फरमाइए। हम चाहते हैं कि तुम हमें इस वक्त ये बताओ कि शहजादी यास्मीन क्या कर रही है। और जहर है, जिन जहर है। आका, शहजादी अपने कमरे में आराम फरमा रही है। तुम सच कह रहे हो? जाओ तुम दोबारा एक मर्तबा देख कर आओ। आका, माना कि आपके हाथ में ये चिराग का जिन लग गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद काहिल हो जाएं। इतनी छोटी सी बात तो आप खुद पता कर सकते हैं। चाहिए खुद पता कर लीजिए। जितना कह रहे हैं उतना करो। जाओ दोबारा देख कर आओ। आप खुद देख लीजिए। नींद की हो गई बर्बादी, आप खुद ही देख लो शहजादी। चिराग के जिन, उठ जाओ। हम तुम्हें हुक्म देते हैं, कल से तुम शहजादी यास्मीन पर नजर रखोगे। वो अपने कमरे के बाहर कहाँ जाती, किससे मिलती हैं और क्या करती हैं, ये सारी मालूमात तुम हमें देते रहो। जो हुक्म मेरे आका। धूप घड़ी ने 3 कमरों की तरफ इशारा किया। अब बस हमें तीनों कमरों की तलाशी लेनी होगी और जादुई चिराग को ढूंढना होगा। काला चोर भी रंगसाज बन के आता ही होगा। वैसे इस रंगसाज को लोगों को अपने रंग में ढलना बहुत खूब आता है। काली चोर, तुम काली चोर बन के क्यों आ गए? तो क्या काला मोर बन गया था? नहीं, मतलब हमने फैसला किया था ना कि तुम रंगसाज बन के आओगे। इन काले चोर के लिबास में तुम्हें कोई भी पहचान लेगा। अब मैं अगर रंगसाज बनकर आता तो तुम मुझ पर हंसती ना? हम हंसते, उससे क्या फर्क पड़ता है? किसी को फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। तुम क्या सोचती हो, क्या कहती हो, क्या महसूस करती हो,
काले चोर, काले चोर, किसको ढूंढ रहे हो? क्या हुआ? क्या ढूंढ रहे हो? कुत्ते का पिल्ला, जो कि लड़कियां ओ कुत्ते के पिल्ले को देखकर करती हैं। तुम्हें ना लड़कियों के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे हर लड़कियों के बारे में तो नहीं पता, लेकिन एक लड़की है इसके बारे में मुझे सब पता है, जो ये काजल, ये झुमके, ये कंगन मेरे लिए पहनती है ताकि मैं उसे देखता रहूं। अब नहीं नहीं, हम ये सब तुम्हारे लिए नहीं करते हैं। आप, मैंने कब कहा कि तुम ये मेरे लिए कर रही हो? करती हो क्या? ये सवाल खुद से पूछो नक्चड़ी कि जो मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ उसका तुम्हें फर्क क्यों पड़ता है? क्यों जो तुम्हारी आंखों में है वो जुबान पे नहीं? हम तुमसे अब्बू, इतने बरसों से सजने संवरने की आदत ही नहीं रही। शायद इसलिए लग रहा है कोई कमी रह गई है। इस दुपट्टे में मुझे देखकर उमर हमेशा कहा करते थे, अब लग रही हो ना मेरी रुखसार। आज आपकी रुखसार आपके सामने होगी। आज मैं आपको ढूंढ लूंगी। अब्बू आप अकेले में किससे बातें कर रही थी? हम अपने ख्वाबों में भी उससे बात करने लग गए। आप अभी भी बातें कर रही थी? नहीं नहीं अब्बू, हम किससे बात करेंगे? यहाँ तो कोई है ही नहीं। हम तो आपसे बात कर रहे थे। शहजादी, हमें आपसे उम्मीद नहीं थी। शहजादी की क्या खबर है चिराग के जिन? सब ठीक है आका। वो आज सुबह से अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। हमें इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। हमें यह जानना है कि कमरे के अंदर क्या हुआ, उन्होंने कमरे के अंदर क्या सोचा और किसके बारे में सोचा। आका शायद आप भूल रहे हैं, आपने मुझे हुक्म दिया था कि मैं कमरे की निगरानी रखूं, इसलिए मैंने बखूबी कमरे की निगरानी रखी। मैंने तो ये भी देखा कि कमरा 2 बार धुला गया, 1 बार उसके दरवाजे को पूछा गया। अरे हमें यह जानना है कि कमरे के अंदर क्या हो रहा है। लेकिन आका आपने मुझे ऐसा कोई हुक्म दिया ही नहीं। चिराग के जिन, चिराग के आका, किसी पर नजर रखने के लिए जिनका शातिर होना बहुत जरूरी है, इसलिए ये काम आप मुझे करने दीजिए।
उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। ये शहजादी अपने अब्बा हुजूर से बात कर रही हैं। इस बात की खबर हमें देना तुम्हें जरूरी नहीं लगा? आका, आपने मुझे जो हुक्म दिया था मैंने उसकी तामील की। आपने मुझसे कहा था कमरे पे नजर रखना। मैंने अपनी पलके झपके बिना भी उस कमरे पे नजर रखी। आका, गलती आपकी है, आपको हुक्म देना नहीं आता। आप ठीक से हुक्म दिया करिए। दरअसल गलती हमारी है, गलती हमारी है कि हमने तुमसे अक्लमंदी की उम्मीद रखी। हमने कोई गलती कर दी है क्या? हमें लगा था कि हमने अपनी बेटी को इस लायक तो बना दिया है कि वो कम से कम अपने लिए एक नौजवान साथी तो ढूंढ ही सकती है। और आप यहाँ अकेले में खुद से बातें कर रही है। अब्बू, आप भी ना कितनी मजाकिया है। अब्बू, हम बहुत ही जल्द अपना जीवन साथी चुनेंगे। अति उत्तम। मतलब अब तक आपकी नजरों में कोई नहीं है? है। जी नहीं, नहीं है। हमारा मतलब अब्बू जान, जब भी होगा हम सबसे पहले आपको ही बताएंगे ना। आप जल्द ढूंढ लीजिए, वरना हम वजीर आला से आपका निकाह। अब्बू, ये क्या कह रहे हैं आप? वजीर, कैसे सोच सकते हैं आप? आपको पता है ना, जमीन और आसमान में जितना फासला है उतना वजीर आला और हमारी उम्र में फर्क है। बुजुर्गों की इज्जत करी जाती है, उनसे मोहब्बत नहीं। मरदराज हुजूर, आखिर ये शहजादी यास्मीन अपने आप को समझती क्या है? आका, वो बच्ची है, कोई बच्चों से नाराज होता है? आका, आप तो तजुर्बेकार हैं, आपने तो पूरी दुनिया देखी है, और फिर आपने बाल यूं सफेद थोड़ी ना किए। खामोश। शहजादी यास्मीन, हम आपकी ये बात कभी नहीं भूलेंगे। हमें लगा आप आजकल उनके साथ इतना वक्त। अच्छा अब्बा हुजूर, हम क्या कह रहे थे? हमने ईद के जश्न के लिए महल को सजाने के लिए कुछ रंग साजों और कारीगरों को बुलाया, ठीक है ना? आपने बहुत अच्छा किया। हम सियासी कामों में इतना मशरूफ हो जाते हैं कि हमारा ख्याल इस तरफ जाता ही नहीं। चलिए, महल को सजाने की जिम्मेदारी अब आपकी है। बिल्कुल अब्बू। हमें आपसे एक बात करनी थी। जी बोलिए अब्बू। आपको जितनी फिक्र इस मुल्क की है उतनी अपनी निकाह की होती तो आज हम ये संग तराशों और रंगसाजों के बजाय अपने होने वाले दामाद के बारे में बात कर रहे होते। अब्बू, हमारी बात पे गौर कीजिएगा। हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि आपका हाल भी वजीर आला की तरह हो। हम चलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज अब्बू।
बेचारे इंसान इश्क, मोहब्बत, जज्बात, इन फिजूल की चीजों के लिए क्या क्या नहीं करते। तुम्हारी इन वाहियात बातों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। आका वाहियात जिन वाहियात बातें ही करेगा। आपका गुस्सा इस वाहियात जिन के लिए नहीं, इस बादशाह और इस शहजादी के ऊपर निकलना चाहिए। सही कहा तुमने। इन लोगों ने हमारी बेइज्जती की है। इनकी हंसी, इनका सुकून सब छीन लूंगा मैं। बादशाह सलामत और शहजादी यास्मीन, आप लोगों का बुरा वक्त शुरू हो चुका है।